पहली बात है खुला रहना। अगर आप पवित्र आत्मा के कार्य के प्रति खुले नहीं हैं, आप कुछ भी करिए, आप वंचित होंगे। सारे लोग चमत्कार देखेंगे लेकिन आप वंचित होंगे। जब भी आप चमत्कार के माहौल में आते हैं, सर्विसेज में आते हैं, ऑलवेज रिमेंबर दिस, आपका मन खुला हुआ होना चाहिए। मैं अपने जीवन में आपको बहुत अपने अनुभव से मैं बता रहा हूं कि अगर आपके अंदर ईगो रहेगा ना, आप कभी भी उस कार्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। आप देख रहे हो बंदा आपको बोल रहा है, वहां पे जो खड़ा बंदा है कि मेरे कपड़े को छू, और आप कॉमनली छू रहे हैं, मुझे पता कुछ नहीं होगा। सो इन योर माइंड आपने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि मुझे पता कुछ नहीं होगा, छू ले ऐसा कॉमन, एंड लिटरली नथिंग्स हैपन। और आपको लगता है कि ये जो दूसरे लोग गिर रहे हैं ये बेवकूफ है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप उस आत्मिक कार्य में आप ही बेवकूफ ठहर रहे हैं। वहां पे सारे लोग आशीषित हो रहे हैं लेकिन आप ही आशीषित नहीं हो रहे। अगर परमेश्वर का बंदा आपको बोल रहा टेक द होली स्पिरिट, जस्ट रिसीव इट, नो जस्ट रिसीव इट। इफ यू फील लाइक फॉलिंग, जस्ट फॉल। अभी कुछ दिन पहले एक स्पिरिचुअल फादर ने मेरे ऊपर हाथ रखा और मैं बहुत अच्छा सूट पहना हुआ था, बहुत अच्छा एकदम तरीके से खड़ा था। जब उन्होंने आके छुआ है ना, तो अब मैं सोचा मैंने सूट पहना है ये ना, लेकिन मैं पहले से प्रिपेयर था प्रेयर के दौरान ना, तो मैं तो खोल के ही सामने खड़ा था, अपना सूट का बटन खोल के ही खड़ा था, राइट। तो क्या, तो वो सूट जो है ना मेरे पीछे, वो उठ के ऐसे मेरे आगे टोपी के समान ऐसे हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं अपना सूट सही करूंगा? नहीं, दिस टाइम आई वॉज रियली ओपन। मैं बहुत ही ओपन था, परमेश्वर को काम कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे। जब उन्होंने हाथ रखा, आई वॉज लाइक फ्लैट ऑन द ग्राउंड। बहुत दिन के बाद में मुझे ये अनुभव हुआ, एंड दैट्स गुड। शर्माना क्या, यू मस्ट हैव ओपन हार्ट। अगर आपके पास में ओपन हार्ट नहीं है, यू विल आर्ग्यू। देखो मेरे साथ में पढ़ेंगे। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। आई वॉन्ट यू टू अंडरलाइन दिस, ओके, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वो शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर लेकर आए थे, और वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोर्ट से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है, अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वो 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया, और वह इजराइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था कि जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोट दूर कर। यह पत्र पढ़ने पर इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूं कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोट दूर करूं? सोच विचार तो करो, वो मुझसे झगड़ा का कारण ढूंढता होगा। यह सुनकर इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े? अब वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इजराइल में एक भविष्यवक्ता है। तब नामान घोड़े और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आ खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोट के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोट को दूर करेगा। क्या दशमेक और अबाना और पर्पर नदियां इजराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। क्या हो रहा है यहाँ पर? नामान चमत्कार को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उसका हृदय चमत्कार के प्रति, उस एटमॉस्फेयर के प्रति खुला नहीं था। वो अब भी अपने पोजीशन से होकर बात कर रहा था। जब भी चमत्कार के बारे में बात आए और आपको ग्रहण करना है चमत्कार, तो हमेशा याद रखें, चमत्कार उस एटमॉस्फेयर में है जहां पर आप हैं। आप वो करें जो आपको बोला जा रहा है। जब परमेश्वर का दास कहता है बी टच, विश्वास के साथ में अगर आप बस उसको छू लें, यू विल receive the glory and experience the glory that you have never experienced in your life by just believing and having faith in the instruction of man of God। नामान के कहानी में देखते हैं कि बाद में चलकर जब वो करता है जो उसको कहा गया है, he receive his healing, उसको वो चंगाई प्राप्त होती है, then he have a faith। You see,
अगर आपका हृदय खुला नहीं है, जब आप उस एटमॉस्फेयर में आते हैं, आप चंगाई को, आप बहुत सारे मिरेकल के कामों को आप मिस करोगे। मिरेकल के प्रति ओपन हार्ट रखें। नेवर बी द पर्सन जो हमेशा लॉजिकल बातों को खोजेगा। नहीं, परमेश्वर के चमत्कार को लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर आप नए नियम के पुरानी है, यू वुड बिलीव दिस। नए नियम में कहाँ लिखा हुआ है? फिलिप, हमारे भाई फिलिपुस के साथ में ऐसा हुआ है, जाके पढ़ लीजिए। तो मैं इसको लाइटली नहीं लेता हूं। आई हैव अ वेरी ओपन हार्ट फॉर दिस थिंग्स। क्या है इसका मतलब? ओपन हार्ट रखने का मतलब विश्वास करना, मानना कि ये काम परमेश्वर की ओर से हो रहा है। जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा को मौका मिलता है आपके जीवन में काम करने का।